हेलो एवरीवन, सिकुच का ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय प्राइमरी टीचर का जो एग्जाम चल रहा है, केवीएस पीआरटी का जो एग्जाम चल रहा है। तो उसमें 24 फरवरी 2023 को जो क्वेश्चन आए थे दूसरी शिफ्ट में, तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चंस को। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन थे। पुअर हैंड राइटिंग इज ए काइंड ऑफ डिसेबिलिटी कार्ड, यानी कि पुअर हैंड राइटिंग किस टाइप की डिसेबिलिटी में आती है। एक्चुअली इस चीज़ को पुअर हैंड राइटिंग या फिर अच्छे से लाइंस वगैरह को ना लाइंस में ना लिख पाना, ये जो एक तरीके की डिसेबिलिटी होती है इसे बोलते हैं डिसग्राफिया। डिसग्राफिया। अब अगला ऐसा ही क्वेश्चन था, एक टीएलएम की फुल फॉर्म पूछी गई थी, काफी सिंपल क्वेश्चन है। डीएड या फिर बीएड वाले बच्चों के लिए तो काफी इजी है। ये क्या रहता है टीएलएम? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आगे है व्हाट इज टीचर स्टूडेंट रेशो फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट, यानी कि डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए जो टीचर स्टूडेंट रेशो रहना चाहिए वो कितना रहता है। तो देखिए प्राइमरी लेवल पे तो रहना चाहिए 1:10, यानी कि 10 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए। और अपर प्राइमरी या फिर सेकेंडरी लेवल पे क्या है, 1:15। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है हर साल 26 नवंबर को। और क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लगभग गठित हो गया था, है ना। और जो लागू कब हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो इससे ही कंफ्यूजन करने के लिए इन्होंने एक क्वेश्चन डाला था। मैक्सिमम बच्चे शायद रिपब्लिक डे वाले दिन ही इसको करके आ गए होंगे, लेकिन एक्चुअली ये 26 नवंबर होता है। संविधान दिवस कब होता है? भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर। अगला क्वेश्चन जो है वो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड था, कि अर्जुन अवार्ड से रिलेटेड था, कि अर्जुन अवार्ड जो है किस चीज से संबंधित है। देखिए स्पोर्ट्स का अवार्ड है, जो खिलाड़ी स्पोर्ट्स में अपने फील्ड में अच्छा करते तो उनको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। तो इसका आंसर था स्पोर्ट्स। व्हेन यूएनओ वाज एस्टैब्लिश्ड, यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? तो ये बना था 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945। आगे क्वेश्चन है, विच स्टेट वाज अवार्डेड बेस्ट स्टेट ट्रॉफी? किस स्टेट को बेस्ट स्टेट की ट्रॉफी मिली थी 36वें नेशनल गेम्स 2022 के लिए? जो 2022 में नेशनल गेम्स हुए हैं 2022 में, तो जो 36वां जो इसका संस्करण था नेशनल गेम्स का, तो उस गेम में सबसे बेस्ट स्टेट की ट्रॉफी जीतने वाला राज्य कौन सा बना? वो बना महाराष्ट्र। स्त्री शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो देखिए ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें से आपको बताना था कि इसमें से स्त्री का पर्यायवाची क्या नहीं है। काफी कंफ्यूजिंग थे, लगभग पास पास के ही थे। ललना, प्रमदा, कांता। तो ललना, प्रमदा, कांता सीधा सीधा स्त्री को इंडिकेट करता, ठीक है। एक ऑप्शन है सही तरुणी था, तो तरुणी को हम बोल सकते हैं कि तरुणी का मतलब होता है लड़की, लड़की या फिर युवती, है ना। तो उस इसलिए हम इसको तरुणी के साथ जाना था हमें। तरुणी इसका पर्यायवाची नहीं है, तरुणी स्त्री का पर्यायवाची है, तरुणी का मतलब था लड़की। अब इंग्लिश का एक क्वेश्चन था, एंटोनियम। एंटोनियम यानी कि अपोजिट वर्ड था, एंटोनियम पूछा गया था विजिलेंट का। तो विजिलेंट का मतलब रहता है जागरूक। विजिलेंट मतलब जागरूक, है ना। तो इसका एंटोनियम क्या हो सकता था? नेग्लिजेंट, लापरवाह, या फिर इनअटेंटिव, जो ध्यान नहीं देता चीजों पे। तो इनअटेंटिव या नेग्लिजेंट, तो ऑप्शंस के हिसाब से आपको जाना था। अब एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन था, कि हमें वेन डायग्राम दिखाना था। डियर यानी कि हिरन, रैबिट यानी कि खरगोश, और मैमल यानी कि स्तनधारी जो जीव होते हैं। तो हम इसके वेन डायग्राम के अनुसार दिखाना था इनका रिलेशन। तो देखिए ये एक सर्कल, आउटर सर्कल जो है ये मैमल मान लीजिए स्तनधारी को शो कर रहा है, आउटर सर्कल। तो रैबिट भी स्तनधारी है, ठीक है, और डियर भी स्तनधारी, लेकिन इनका आपस में कोई इंटरकनेक्शन नहीं है। तो इस तरीके का एक तस्वीर ऐसा बनना था, ये आंसर इसका वेन डायग्राम ये आना था। विच सब्सटेंस फॉर्म्ड इन एनिमल माउथ? पशु के या फिर ह्यूमंस के? ह्यूमंस भी एक्चुअली एक पशु ही है, आप सभी को पता, मानव भी एक पशु ही है, बंदर से बने हुए हम सभी। तो कौन सा सब्सटेंस जो है एनिमल्स के माउथ में बनता है? तो है स्लाइवा, लार। स्लाइवा, लार जो होती है, ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में भी हेल्प करता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऑप्शंस के हिसाब से आपको जानना था कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन सा है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ये है कि जो आमतौर पे कीटाणु या जो छोटे मोटे कीट पतंग होते हैं जो कि किसी सामान को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, खा पी के उसको निपटा देते हैं और उसको बिल्कुल डेड कर देते हैं, तो वो होते हैं जैसे कि पेपर है। पेपर को अगर कचरे में पड़ा हुआ तो उसको छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं आसानी से उसको कंज्यूम कर जाएंगे और उसको खत्म कर देंगे, तो होते हैं बायोडिग्रेडेबल, है ना, जो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन प्लास्टिक जो नॉन बायोडिग्रेडेबल था, इसका आंसर आना था प्लास्टिक। अब अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से था, डिवाइस विच एक्ट एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ऐसी डिवाइस जो इनपुट डिवाइस का भी काम करे और आउटपुट डिवाइस का भी काम करे, उस डिवाइस का एक एग्जांपल हमको देना था। तो नेटवर्क कार्ड्स जो होते हैं, जो लैन के जो कार्ड्स होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड्स जो होते हैं या फिर ईथरनेट कार्ड्स जो होते हैं, तो ये सभी नेटवर्क कार्ड जो हैं ये एक्चुअली इनपुट आउटपुट दोनों का काम करते हैं ना, तो इसका आंसर आना था नेटवर्क कार्ड्स। अब एक क्वेश्चन ऐसा था कि एलसीएम आपको दिया गया था, दो संख्याओं का एलसीएम दिया गया, मान लीजिए ए दिया गया है ना, और दूसरी संख्या दी गई, दूसरी संख्या निकालनी है और एचसीएफ दिया गया है और पहला नंबर दिया गया। तो इसके लिए आपको एग्जैक्ट मेरे को फिगर ये पता नहीं है, लेकिन आपको किस तरीके से करना था कि एलसीएम की और एचसीएफ की जो गुना रहती है वो दोनों नंबर की गुना के बराबर होती है। इस सूत्र का यूज करते हुए आपको सॉल्व कर देना था। अब आगे देखते हैं आगे कैसा कुछ क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन था कि आपको जो एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज के जो एंगल्स होते हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना था, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो देखिए सबसे पहले तो एक्यूट एंगल जो होता है, यानी कि जो 0 से 90 के बीच का जो कोण होता है ना, फिर राइट एंगल यानी कि जो 90 का कोण होता है, फिर ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 से 180 के बीच का कोण होता है, उसके बाद स्ट्रेट एंगल जो सीधा लाइन हो गया ऐसे, ये 180 डिग्री का कोण, और उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल, इस तरीके का एंगल जो कि 180 से बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से 360 के बीच का। तो ये एक्चुअली प्रॉपर ऑर्डर कौन था, एक्यूट ऑर्डर, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लगातार 3-4 दिन से केवीएस के एग्जाम में आ रहा है और ये हमें इसका आंसर भी मेरे को याद हो गया। इसका आंसर सीधा सीधा 76 आएगा। ये क्या है, क्या इस तरीके का रिलेशन दिया गया, 1 - 2 3 - 4 4 - 6 ऐसे लास्ट में दिया +151। तो इसको किस तरीके से आपको सोल्व करना, तो देखिए 1 का और 2 का मैं सोल्व करता हूँ तो 1 में से 2 गया -1 बचा, 3 में से 4 गया -1 बचा, ऐसे ही 5 में से 6 गया -1 बचा। तो ये ऐसे ही क्रम चलता रहेगा कहाँ तक, ये मानते हैं हम लास्ट में यहाँ होगा -149 -150, है ना। तो यहाँ से जब घटेगा तो यहाँ से 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए 150 तक गया है, तो 150 तक कुल कितने पेयर बन जाएंगे, दो का पेयर बन रहा है ना, दो को सोल्व करें तो 1 आ रहा है, तो 150 को सोल्व करेंगे यानी कि 75 बार -1 आ जाएगा। तो यानी कि 1 से लेके 150 तक आ गया, माइनस का 75, और यहाँ आपका +151 है। तो 75 में 151, 75 माइनस का 151 प्लस का, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 76 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट शुड बी एडेड टू द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, सबसे छोटे 5 संख्याओं का जो सबसे छोटा नंबर होता है, यानी कि जो इस टाइप का नंबर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं का नंबर है। इस नंबर में सबसे छोटी क्या संख्या जोड़ दें कि ये 48 से डिवाइड हो जाए। तो इसको करने का तरीका सिंपल है कि आप इस नंबर को 48 से डिवाइड ही करके देख लो, है ना। तो 48 2 जा 96, यहाँ से बचा 4, ऊपर से आया 0, ना जाने की 0, ऊपर से फिर आया 0। अब ये 48 के 8 पे चला जाएगा, 48 को 8 से गुना कर लो, 8 8 जा 64, 6 बचा, 8 4 जा 32 और ये 38, 384। तो 384 400 में से माइनस किया तो बचा 16, और ये कितने पे गया, 8 पे, है ना। तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ से 16 तो ज़्यादा बच रहा है। अब 48 से डिवाइड करने के लिए अगला नंबर क्या होगा, है ना, इसमें क्या जोड़ा जाए पूछा, घटाना होता तो अलग बात है, 16 घटा देते इसमें से वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड होता। अब जोड़ने का पूछा है तो भाई इसमें 32 अगर मैं और जोड़ देता हूँ, 32 और जोड़ देता हूँ तो ये 48 बन जाएगा, पूरा पूरा भाग हो जाएगा, अगला जो नंबर होगा 209 पे चला जाएगा। तो इसका आंसर आता 32, 32।
अब नंबर ऑफ डेज बताने फरवरी 2024 में, फरवरी 2024 में कितने दिन होंगे, तो आप पता कर लीजिए। फरवरी का फंडा ये है, सीधा सीधा अगर लीप ईयर है तो 29 दिन, नॉर्मल साल है तो 28 दिन। तो ये तो लीप ईयर क्योंकि 4 से भाग हो रहा है, 4 पंजे 20, ना जाने की 0, 4 6 24, तो 29 दिन होंगे फरवरी 2024 में। अब रोमन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, आपको रोमन में दिया गया था LIV, है ना। LIV ये किसका मतलब समझते हैं क्या है ये, और एक दिया गया था ये। तो देखिए L का मतलब रहता है 50, L का मतलब रहता है 50, ये हो गया 4, 5 से 1 कम तो 4, ये हो गया 54, और ये हो गया आपका 6, 5 और 1 6। तो 54 की और 6 की गुणा करनी है, और जो आंसर आएगा उसको रोमन में लिखना है। तो 6 चौक 24, 2 हासिल, 6 पंजे 30, यानी कि 324 आ गया। अब 324 को आपको रोमन में लिखना है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है भाई। 100 को लिखने के लिए C का यूज करते हैं, 100 हो गया। 200 को लिखने दूसरा C, 300 को लिखने के लिए तीसरा C, 20 को लिखने के लिए 2 बार X यूज करेंगे, X दिखाता है 10 को 2 बार X यूज कर। अब 4 लिखने के लिए 15 ये यूज कर देंगे। तो 324 इसका आंसर था, जिसको रोमन में हम इस तरीके से लिख सकते थे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि KPS PRT के एग्जाम में 24 फरवरी 2023 को दूसरी शिफ्ट में पूछे गए थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।